जैसी महाराज मुरली को सुना, जैसी कृष्ण की बंसी को सुना, गोविंद मेरे को बुला रहे हैं, और महाराज बच्चे को लेटाया और चल दी कृष्ण से मिलने के लिए। और तो और शुकदेव स्वामी कहते हैं, राजन कोई गोपी तो अपने पति को भोजन करा रही थी, भोजन कराते कराते पति देव ने पत्नी से कहा, देवी आज तो सब्जी में नमक बड़ा कम है, थोड़ा सा नमक दो। उस गोपी ने मुरली की आवाज सुन ली, मांगा नमक, डाल दी चीनी और चल दी कृष्ण से मिलने के लिए। ऐसा मन, इतना विह्वल मन हो गया, सारे के सारे दौड़ पड़ी। उसी समय महाराज एक पति था ना, वो थोड़ा अड़ियल टाइप का था। कई ऐसे पति होते महाराज, अगर पत्नी पूजा करने जाए तो महाराज बार बार टोकेंगे, परेशान करेंगे, स्वयं पी करके आ जाएंगे। पत्नी अगर मंदिर जाए तो महाराज परेशान करते। एक ऐसा ही था महाराज पति। उसने कहा तू जल्दी जल्दी कहाँ जा रही है? बोले तुम्हें पता नहीं, मेरे को गोविंद बुला रहे, मैं जा रही हूँ। उन्हें बिल्कुल नहीं जाने दूंगा, चल तू अंदर। और महाराज उस पति ने उस गोपी को कमरे के अंदर बंद कर दिया। उस गोपी ने भी कहा, अच्छा तो मेरे को जाने नहीं दोगे? बोले बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। उस गोपी ने महाराज क्या किया, अपने पांच भौतिक शरीर को तो कमरे में छोड़ा और अपने मन रूपी मयूर के लेकर के कृष्ण से मिलने चल दी। पति से कहा, ये पड़ा है मेरा शरीर, इसको नमक लगा के शहद लगा के चाटना, और मैं अपने प्राण रूपी पखेरु लेकर के कृष्ण से मिलने को जा रही हूँ। तू मेरे में रोक सके तो रोक ले। चल दी, प्राणों को छोड़ दिया, शरीर को छोड़ दिया, अपने प्राणों को लेकर के गोविंद के पास चली गई। भगवान यमुना के किनारे हैं, एक पैर के ऊपर एक पैर टेढ़ा रख करके खड़े हैं। चारों ओर से गोपियां आई हैं, और जैसी महाराज भगवान ने आंख खोल करके देखा, नेत्रों को खोल करके देखा, तो हजारों की तादाद में चारों ओर से गोपियां खड़ी हैं। ध्यान देना थोड़ा सा। अब जैसी गोपियों के झुंड को गोविंद ने देखा तो सबसे पहले भगवान ने गोपियों का स्वागत किया कि स्वागतम ते महाभागा प्रियम किम करवाणि वा व्रजस्यानामयं कश्चित् भूतागमन कारणम। हे गोपियों, मैं नंद नंदन इस यमुना के पावन तट पर आपका स्वागत करते हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। आप यहाँ पर आए हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है, हम आपका स्वागत करते हैं। पियम किम करवाणि वा, लेकिन आप यहाँ पर आई क्यों? आप यहाँ पर आई क्यों? किस लिए यहां पर आई हो? भूतागमन कारणम, आपके आने का कारण। अब गोपियां क्या कारण बताएं? अरे हमने तो मुरली सुनाई और आ गए। भाई मुरली में आवाज सुनी और आ गए, कारण तो हमको भी पता नहीं। लेकिन गोविंद, कारण तो ये है कि आपने मुरली बनाई, हम चले आए, गोपियां चुपचाप खड़ी हैं। अब महाराज भगवान बोले, देखो गोपियों, मैं समझ गया हूँ कि तुम यहाँ पर आई हो, लेकिन जो अच्छे कुल की नारियां होती हैं इस प्रकार से अपना घर द्वार छोड़ करके रात में थोड़ी ना आती हैं। राजन्य सा घोर रूपा घोर संतो निशोभिता। आप इस समय पे अपना घर द्वार छोड़ करके, पति पुत्र घर परिवार छोड़ करके चली आई हुई, ठीक नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। देखो गोपियां चुपचाप खड़ी हैं, अभी केवल भगवान ही बोल रहे हैं, गोपियां केवल सुन रही हैं। गोपियों से भगवान बोले, अच्छा अच्छा मैं समझ गया हूँ, आप इसलिए आइए कि दृष्ट्वा वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम, आप इस जंगल को देखने के लिए आई हो। दृष्ट्वा वनम कुसुमितम, आप जंगल के दर्शन करने आई हो। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया हूँ, आप यमुना के दर्शन करने आई होंगी। देखो आपने यमुना के दर्शन कर लिए, जंगल भी देख लिया, आपने चंद्रमा की कलाओं को भी देख लिया। ऐसा है, अब आपने दर्शन कर लिया है, आप अपने अपने घर को चली जाओ। प्रेम से बोलो। गोपियां कुछ नहीं बोली।
और जैसे भगवान ने कहा ना अपने अपने घर को चली जाओ, तो गोपियों ने कहा मन ही मन वाह कन्हैया, हम घर छोड़ करके जैसे तैसे तो आए हैं और आपके नजदीक आ गए, तो आप फिर कहते हो कि घर चले जाओ। यह जीव जैसे तैसे करके बंधन तोड़ता है। ये रहने दो, छोड़ो ना, बैठो। ये परिवार का बंधन जैसे तैसे करके वहां टूटता है। गोपियां मनी मन सोच रही हैं कैसे कैसे हम घर परिवार से बंधन तोड़ करके आए हैं, वो आपके नजदीक आए तो आप कहते हो फिर घर चले जाओ। सो महाराज कन्हैया ने एक कहानी सुनाई, बोले सुनो, पतिव्रता नारियों की बड़ी महिमा है शास्त्रों में। जो पतिव्रता नारी है ना, उनसे सूर्य भी डरते हैं, चंद्रमा भी डरते हैं, यम कुमेर और तो और भगवान भी डरते हैं। गोपियों, आपको मैं एक बात बताऊं, एक पंडित जी थे, एक ब्राह्मणी थे, और ब्राह्मणी अपने पति को बहुत मानती थी, पति को ही परमेश्वर मानती थी। एक दिन पंडित जी दोपहर में किसी यजमान के यहाँ सत्यनारायण कथा करके घर आए, गर्मी का समय था। पंडित जी के घर में डेली होम हवन होता था, एक छोटा सा बच्चा था। पंडित जी जैसे ही घर पे आए, वो आकर के महाराज पत्नी ने पंखे की हवा झलना चालू की, और पंडित जी को नींद आ गई, और पंडित जी ने अपना सिर अपनी पत्नी के जंघा के ऊपर रखा और सो गए। पत्नी पंखा जल रही थी और पति को नींद आ गई। लेकिन महाराज जो पंडित जी का छोटा सा नन्हा सा बच्चा था, वो धीरे धीरे गुटमुन करके जहां पर यज्ञ कुंड था, हवन का कुंड था, उसके पास में पहुंच गया। अब उस ब्राह्मणी ने देखा, अगर मैं पति को जगाती हूँ तो पाति भ्रम नष्ट हो जाता है, और अगर बच्चे को नहीं पकड़ता हूँ तो मेरा बच्चा हवन कुंड में गिर जाएगा। भगवान कह रहे गोपियों है मालूम क्या हुआ, धीरे धीरे उस गोपी के सामने, उस ब्राह्मणी के सामने उसका बच्चा हवन कुंड में कूद गया। लेकिन क्या हुआ, बोले उस पतिव्रता नारी के डर की वजह से अग्निदेव ने उस बच्चे को जलाया नहीं। पति की नींद खुली, पति उठ करके बैठे, वह ब्राह्मणी दौड़ करके गई, दौड़ करके क्या देखती है कि उसका बच्चा अग्नि के अंदर बैठे बैठे खेल रहा है। पतिव्रता नारी के अंदर इतनी शक्ति होती है देवी, इसलिए तो अपने पतियों की सेवा करो और जाओ उन्हीं की सेवा में रहो, अपनी पति की सेवा करो। अग्नि को पता था अगर मैंने इस पतिव्रता नारी के बच्चे को जला दिया तो यह नारी मेरे को श्राप दे करके मुझको जला करके राख कर देगी। मैं संसार को जलाता हूँ लेकिन इसका पतिव्रता धर्म नष्ट मेरे को जला करके राख कर देगी। इसलिए गोपी तुम अपने पतियों की सेवा करो, परिवार की सेवा करो, अपने घर लौट जाओ, जाओ यहां से। देखो जब जीव परमात्मा के निकट आता है ना तो भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं। प्रेम से बोलो। कई प्रकार के आपको प्रलोभन मिलेंगे, पहले धन मिलेगा, माया मिलेगा, पुत्र। जीव को फंसाने का प्रत्येक उपाय किया जाता है। परमात्मा के निकट जीव पहुंचता है तो सब प्रलोभन दिए जाते हैं। आज गोपियों ने सोचा कैसे कैसे तो हम परिवार के बंधन तोड़ करके आए हैं, और अगर अब लौट करके चले गए तो इस गोविंद को जिंदगी में कभी पर प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब तो महाराज गोपियां कौन सी कम थी, वो सिद्ध महात्मा ही तो थे, महापुरुष ही तो थे। गोपियों ने कहा अच्छा पंडित जी आपकी कथा पूरी, बोले हाँ हमारी पूरी, तो अब हमारी सुनो। प्रेम से बोलो। गोपियों ने कहा पंडित जी कन्हैया से कह रही है, पंडित जी ये पति पत्नी थे और पति पत्नी में इतना प्रेम था, पत्नी इतना प्रेम करती थी अपने पति से कि वो एक क्षण भी पति के दर्शन किए बिना नहीं रहती थी। जब तक अपने पति का मुंह नहीं देख लेती थी पानी भी नहीं पीती थी। एक दिन उसका पति बोला देवी मुझे किसी कार्य से बाहर जाना है, परदेश जाना है और मैं एक हफ्ते में वापस आऊंगा। तो उसकी पत्नी ने कहा जी मैं तो आपके बिना नहीं रह सकती, क्योंकि मैं तो जल भी जब पीती हूँ जब आपका मुख देख लेती हूँ।
तो है मालूम उस पति ने क्या किया? उस पति ने क्या किया? अपनी एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और मिट्टी की मूर्ति बना करके अपनी पत्नी को दे दी कि देवी जब तक मैं नहीं मिलता हूँ तब तक इस मिट्टी की मूर्ति को ही मुझे समझना और मैं इसकी ही पूजा करना, इसका मुख देख करके अपना व्रत खोलना। प्रेम से बोलो। उस गोपी ने ऐसा ही किया। पति के द्वारा दी हुई जो मूर्ति थी महाराज उसी को भोग लगाए, उसी का मुख देखे, अपने व्रत को खोल ले। 7 दिन व्यतीत हो गए। 7 दिन के बाद जैसी पति देव आए, पति देव ने दरवाजा खटखटाया, अरे देवी दरवाजा खोलो। उस समय जो गोपी थी वो जो मिट्टी की बनाई हुई पति की मूर्ति थी उसकी पूजा कर रही थी। अब महाराज वो पूजा कर रही थी उसकी, वो असली पति दरवाजा खटखटा रहा था। अब भगवान से गोपियों ने पूछा कन्हैया अब आप ही बताओ इस परिस्थिति में उस गोपी को क्या करना चाहिए, असली पति को दरवाजा खोले या नकली पति की पूजा करती रहे? प्रेम से बोलो। भगवान ने कहा इसमें क्या बात है? जब असली पति आ गया है तो नकली पति को छोड़ो, असली को दरवाजा खोलो। गोपियों ने कहा गोविंद अभी तक तो हम नकली पतियों की पूजा कर रहे थे, असली पति तो आप हैं। असली पति तो आत्मा का परमात्मा होता है। जब आप असली पति मिल गए हो तो हमको नकली पति की पूजा करने को क्यों भेज रहे हो? भगवान गदगद हो गए, बोले गोपियों मैं तुम्हारे सामने निरुत्तर हो गया हूँ, मैं समझ गया हूँ। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारे मन के अंदर अभी भी कोई विकार तो नहीं है, तुम्हारे मन के अंदर किसी कोने में अभी भी मोह, किसी भी प्रकार का बंधन तो नहीं है, किसी भी चीज में आसक्ति तो नहीं है। और इस प्रकार का जब भाव गोपियों का देखा तो मेरे गोविंद गदगद हो गए। और भगवान ने कहा गोपियों हम तुम्हारे साथ में दिव्य रास करेंगे और दिव्य रास करने के बाद तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन भगवान गोपियों के मध्य में है। प्रत्येक गोपी को ये लग रहा है कि आज हम बहुत सुंदर लग रहे हैं। उसी मध्य में राधा रानी है। किसी गोपी ने भगवान के नेत्रों से, भगवान के अपने नेत्रों से अपने अंदर उस झांकी को बसा लिया। कोई गोपी भगवान से गलबैया डालती है, कोई गोपी भगवान के चरण की सेवा करती है। और गोपियों भगवान के साथ में यमुना के तट पर महाराज नाचने लगे। जब नाचने लगे तो प्रत्येक गोपी को थोड़ा सा यहाँ पर अभिमान हो गया। अभिमान जीव को हो ही जाता है। थोड़ी सी किसी को शुद्धि सिद्धि मिल जाए ना तो उसको अभिमान हो जाता है। उसको लगा, गोपियों को लगा जरूर हम इतने सुंदर हैं कि आज श्याम सुंदर भी हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं। गोपियों को जैसी अभिमान आता है। और एक बात बताऊं, जब जीव को अभिमान आता है ना तो परमात्मा उससे दूर हो जाता है। जब अभिमान आता है तो परमात्मा हमसे दूर हो जाता है। अब जैसी गोपियों को थोड़ा सा अभिमान हुआ ना, अभिमान हुआ तो भगवान ने क्या किया, राधा रानी का हाथ पकड़ा और राधा रानी का हाथ पकड़ करके भगवान अदृश्य हो गए। अब अदृश्य हो गए तो महाराज गोपियां तड़पड़ाने लगी। कोई नितांत गरीब हो और उसको महाराज अगर धन मिल जाए और धन मिलने के बाद अगर उससे कोई छीन ले तो वो तड़फड़ा जाता है। इसी प्रकार से गोविंद का रूपी जो धन गोपियों को मिला और मिलने के बाद जैसे भगवान अदृश्य हुए तो महाराज गोपियां तड़फड़ाने लगी और तड़पती हुई गोपियां भगवान को ढूंढने लग गई। जिस प्रकार से जब जानकी जी का हरण हो गया, सीता मैया को रावण हर के ले गया, तो राम जी ने भी सीता जी को ढूंढा। और कहाँ ढूंढा? सबसे पहले वृक्षों से पूछा, नदियों से पूछा, गमलों से पूछा, पक्षियों से पूछा। सबसे पूछ रहे हैं कि आपने देखा? कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया
पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, चरण पकड़े हम मनाया करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, चरण गए पकड़े हम मनाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। बना के हृदय में हम प्रेम मंदिर, वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे। बना कर हृदय में हम प्रेम मंदिर, वही उनको झूला झुलाया करेंगे। उन्हें हम बिठाएंगे आँखों से दिल में, उन्हें हम बिठाएंगे आँखों से दिल में, उन्हीं से सदा लो लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। जय हो। हरि बोल। रास बिहारी भगवान की जय हो। आज गोपियों से शेषी भगवान अलग हो गए, सब गोपियां ढूंढ रही हैं। सबसे पहले पीपल से पूछा, हे पीपल आप बताओ ना मेरे श्याम सुंदर कहाँ हैं? पीपल ने कोई जवाब नहीं दिया। तुलसी के पास पहुंचती है, तुलसी से कहती है, तुलसी जरूर तुमको पता होगा, क्योंकि जब तक तुम भगवान के प्रसाद में नहीं आ जाती, भगवान भोग नहीं लगाते, आपको जरूर पता होगा मेरी श्याम सुंदर कहाँ है। तुलसी ने कोई जवाब नहीं दिया।
पृथ्वी से पूछती हैं, पृथ्वी तुमको तो जरूर पता होगा, क्योंकि वो अपने सुकुमार चरण आपके ऊपर रख करके ही तो गए होंगे कहीं ना कहीं। आप बताओ ना, वो मेरे श्याम सुंदर कहाँ है? कोई जवाब नहीं मिला। अब जब गोपियों को कहीं चारों ओर से निराशा लगने लगी कि श्याम सुंदर हमको नहीं मिल रहे हैं, गोपियां इस भाव को रुदन करते हुए और महाराज कि लाले मेरे लाल को जित देखो तित लाल, लाली देखन में गई मैं हूँ है गई लाल। पुकारने लगी, हे नाथ रमण ना पृष्ठा क्वासी क्वासी महाभुजा, लेकिन श्याम सुंदर नहीं मिली। एक बार जब हीरा हाथ से निकल जाता है तो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। गोपियां रोती हुई जंगल में भटकती भटकती सब जगह पशुओं से पक्षियों से मृगों से पूछती, लेकिन कोई श्याम सुंदर का पता नहीं लगा। लेकिन महाराज एक आस बढ़ गई, देखा कि जमीन की बालू के ऊपर भगवान के चरण चिन्ह हैं। एक दूसरी गोपी से कहती, अरे गोपी देख श्याम सुंदर यहाँ से गए हैं, उनके चरणों के चिन्ह इस बालू के ऊपर है। और महाराज बालू के ऊपर गोविंद के चरण ही नहीं एक और किसी के हैं। तो गोपियां कहती जरूर किसी को लेकर के भागे हैं, देख देख उनके चरण पड़े हैं। क्योंकि भगवान तो राधा रानी को लेकर के अदृश्य हुए थे। अब राधा रानी ने सोचा अगर मैं कन्हैया के साथ रहूंगी तो इन गोपियां जो है ना ये भगवान के दर्शन से वंचित है जाएंगी। तो है मालूम गोपियों को तो हुआ था अभिमान और राधा रानी को हो गया थोड़ा सा मान। तो राधा रानी ने कहा, ये श्याम सुंदर मेरे पैरों में तो बड़ो जोड़ को दर्द है रहा है, अब मुंह से बिल्कुल लाइन चलो जा रहे हैं। श्याम सुंदर ऐसा करो, अब तो आप मेरे को अपने कंधों पर बैठा लो। प्रेम से बोलो। श्याम सुंदर ने कहा अच्छा। शिव महाराज श्याम सुंदर ने कहा ठीक है राधे तो मेरे कंधों पर बैठो। और महाराज जैसी राधा रानी को कंधों पर बैठाने को भगवान तैयार हुए, राधा रानी से भी भगवान अदृश्य हो गए। अब महाराज भगवान वहां से भी चले गए। राधा रानी एक पेड़ के नीचे बैठी हैं और श्याम सुंदर के लिए रोने लग गई कि मेरे श्याम सुंदर कहाँ चले गए। इतने में वहीं पर महाराज सारी गोपियां पहुंच गईं। गोपियों ने कहा, रे राधे कहाँ है श्याम सुंदर? राधे ने कहा, अरे सखी जो गलती तुमसे हुई, तुमको अभिमान हुआ इसलिए तुमसे भगवान दूर हो गए और मेरे से भी मान हो गया तो मेरे से भी भगवान दूर हो गए। अब तो महाराज पुनः पुलिन मागत्या कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता जगो कृष्णम तदा गमन कान्विता। सारी गोपियां पुनः यमुना के किनारे आ गई और भगवान की लीला करने लग गई। देखो भगवान को तीन तरह से प्राप्त किया जाता है। प्रेम से बोलो। या तो भगवान की लीला के दर्शन करो, या भगवान की लीला को श्रवण करो जो आप लोग कर रहे हो, या फिर भगवान की लीला को योग के इतना ध्यान लगा करके उस लीला को हृदय में उतारो। तो हृदय में गोविंद की लीला को उतारना योगियों का काम है, कठिन है, हमारा साधारण नहीं है, क्योंकि हमारा तो मन 1 मिनट नहीं टिकता। तो सबसे सरल है भगवान की लीला करना, लीला के दर्शन करना। तो महाराज गोपियों ने क्या किया, भगवान की लीला करना आरंभ कर दी। क्या किया कि एक गोपी पूतना बन गई, एक गोपी कृष्ण बन गई। पूतना रूपी गोपी कृष्ण के ऊपर चढ़ करके महाराज पूतना को मार रही है। एक गोपी महाराज कालिया नाग बन गई है, एक गोपी कृष्ण बन गई है, कालिया नाग को मार रही है और भगवान की लीलाओं को करने लगी। और भगवान की लीला करते 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 महाराज आज गोपियां इस भाव पर पहुंच गई। जब श्याम सुंदर नहीं मिले तो अब गोपियों ने एक पेड़ के यमुना के किनारे बैठ करके और गोपियां रोने लग गई। दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा। आज
गोपियां एक पेड़ के नीचे बैठ करके रो रही हैं। जो हृदय का दर्द है ना, वो आंसुओं से ही निकलता है। जब जानकी जी रावण हरण करके ले गया, अशोक वाटिका में थी, किसी ने पूछा कि सीते इतना प्रेम आप राम से करती हो तो अपने प्राणों को, पांच भौतिक शरीर को छोड़ दो, इस शरीर को छोड़ करके राम जी के चरण में चढ़े जाओ। बोली मैं चली तो जाऊं, लेकिन प्राण निकलते नहीं हैं। कि नाम पहारो दिवस निसे, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्र ते, प्राण जाए कहीं बार। मैं प्राणों को तो छोड़ दूं लेकिन प्राण निकलते नहीं है। बोले क्यों? बोले नाम पहारू दिवस निस, भगवान का नाम रूपी पहरेदार दिन और रात दरवाजे पर खड़ा हुआ है। ध्यान तुम्हारे कपाट, भगवान के ध्यान रूपी दरवाजे बंद हैं, कपाट लगे हुए। लोचन निज पद जंत्र ते, जो नेत्रों से आंसू की धारा बह रही है ना, वो जंजीर का काम कर रही है। किसी को जंजीरों से बांध दिया जाए और फिर कहा कि आप भाग जाओ, तो भाग सकता है क्या? बोले मैं जंजीरों से बंधे हूँ। लोचन निजपत जंतते, प्राण जाहि कहीं बाट। हम प्राणों को तो छोड़ दें लेकिन प्राण निकले तो निकले कैसे? प्राण निकलते नहीं है। आज सारी गोपियां यमुना के किनारे बैठी बैठी और रोते हुए गोपियों ने यहाँ पर एक सुंदर गीत गाया जिसको गोपी गीत कहा जाता है। जय तितेदिकम जनमना बजा, शयति इंदिरा सुसुदत रही। गोपियां कहती हैं कि गोविंद, आज जो ब्रज की जो महिमा है, ब्रज की जो महत्वता तीनों लोकों में है, वो आपके जन्म से है। आपके जन्म से पहले इस ब्रजमंडल को कोई नहीं जानता। जिससे गोविंद, जब से आप इस ब्रजमंडल में आए हो, तब से इस ब्रजमंडल को स्वर्ग से भी ज्यादा माना जाता है। ब्रजमंडल की उपाधि स्वर्ग से भी बढ़कर है, स्वर्ग से भी बढ़कर के ब्रज बन गया है। और गोविंद, अगर आपको इसी प्रकार से तड़फा करके हमको मारना था तो हमको पहले क्यों नहीं मरने दिया? कब? बोले जब इंद्र ने इतनी मूसलाधार बारिश की, उस बारिश में हमको मर जाने देते। कालिया नाग के जहर से आपने हमको क्यों बचाया? सारे ब्रजमंडल में आग लगी, आपने हमको क्यों बचाया? गोविंद, इन ब्रजवासियों के ऊपर जब जब संकट आए, उन संकटों में तो आप आगे होकर के हमको बचा लिया। शायद आपने इसीलिए दिन के लिए बचाया था कि हम तुम्हारे ब्रह में जल जल करके मरे, हम तुम्हारी याद में रो रो करके मरे। इसलिए आपने हमको बचाया था, मर जाने देते हमको। और महाराज गोपियों ने भगवान से